Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes। तो जैसा कि आप सबको पता है, your third chapter of NCERT pair of linear equation in two variables introduction parts first and second हो चुका है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका थर्ड पार्ट इंट्रोडक्शन, और इस थर्ड पार्ट के बाद आपका इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइजेस पे। ठीक है, तो इसी के साथ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में बेसिक सारी चीज़ बतलाए गए थे कि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, सर क्या मायने हैं। फिर सेकेंड पार्ट में जब लेके आया मैं, तो वो आपको ग्राफिकल मेथड था, वो कि ऐसा था कि हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के दो मेथड से सॉल्व करने के। तो सेकेंड वाले वीडियो में ये सॉल्व कराया गया कि ग्राफिकल मेथड क्या है, वो सारा चीज़ बताया गया। अब सर थर्ड वाले वीडियो में क्या होगा, तो सर अलजेब्रिकली मेथड बताया जाएगा। ठीक ना, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग अपना सेकेंड मेथड को देखने वाले हैं, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो सर अलजेब्रिक मेथड में क्या 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 पढ़ना पड़ेगा सर। तो देखिए बाबू, इसमें भी मेनली तीन बातें ही होती थी। इसमें भी तीन मेथड होते थे। फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड था एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्योंकि अब नया एन बुक आ गया है, तो उसमें क्या है, जो सिलेबस है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया गया है। तो बस हम लोगों को तीन के जगह बस दो मेथड ही पढ़ने हैं। अब सर वो दो मेथड क्या क्या है, तो सर फर्स्ट में पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है फर्स्ट में। एंड सर हमको सेकेंड में क्या पढ़ना है, सर सेकेंड में पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक और हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो अब नहीं होगा क्योंकि नए एनसीईआरटी बुक में वो सिलेबस में है ही नहीं, और बुक में भी है नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए बस हम लोगों को इस दोनों पे डिस्कशन करना है कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एक्सप्लेन करिए, एंड एलिमिनेशन मेथड क्या है, एक्सप्लेन करिए। तो एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल्स लेंगे, और एग्जांपल्स की मदद से आप लोग समझ जाइएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड क्या है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक सवाल लेते हैं उस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक सवाल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि अब हम लोग अपने फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक ना, ये मेथड पे भी चर्चा होने वाली है सर। सर इसी मेथड पर चर्चा होने वाली है, तो सर इस पर एक एग्जांपल ना ले लीजिए। हाँ चलिए लेते हैं। तो एक कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सर हमारे पास दो इक्वेशन हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड द सेकेंड वन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सर हमारे पास दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको सवाल दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसको सॉल्व करिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो व्हाट वी डू, हम लोग क्या कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको लेट कर लेंगे कि ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। इतना समझ में आता है? हाँ सर आता है, क्योंकि इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट से आया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना, इस एक वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना। इसीलिए दैट इज़ वाई इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ा है। ऐसी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग अब देखिए, मैं ऐसा करूँगा, एक फर्स्ट इक्वेशन को उठा कर रखूँगा, आप चाहे तो सेकंड को भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं जो कि x प्लस वाई इजकल्स टू 14 लिखा है। अब हमको सर x की वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हमको निकालना है। लेकिन सर x का वैल्यू क्या निकलेगा, क्योंकि y का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। तो x का वैल्यू निकालना है, पूरी बात सुन लो। x का वैल्यू निकालना है इन द टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में। ठीक है सर, निकालते हैं। यहाँ पे x निकालना है, x का वैल्यू 14 का 14, ये प्लस माइनस है, एल से आर की और जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो सर x की वैल्यू अब आ चुका है हमारे पास, x का वैल्यू y के टर्म में आ चुका है। तो इस इक्वेशन को हम थर्ड मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है।
कुछ नहीं किया हमने। दोनों में से एक इक्वेशन को उठाना है। हमने फर्स्ट को उठाया और एक्स का वैल्यू निकाल दिया किसके टर्म में, तो वाई के टर्म में। अब एक्स का वैल्यू को पुट कर देना है इस सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग काम कर चुके हैं। अब सेकंड में एक्स के वैल्यू पुट करना है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। बड़े ही आराम से x का वैल्यू को उठा के पुट कर देना है इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, ठीक है। अब सर सेकेंड इक्वेशन क्या है सर, तो लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमको इसमें x का वैल्यू पुट करना है। सर x का वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई है। 14 माइनस वाई एक्स का वैल्यू है, और ये माइनस वाई तो पहले से ही है। बात समझ में आ रहा है ना। ये x के जगह पे 14 माइनस वाई लिखा है। मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लगा दिया क्योंकि आपको देखने में समझने में आसानी हो। यहाँ पे x का वैल्यू 14 माइनस वाई था, वही x के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया गया है। चलिए आगे सॉल्व करिए। यहाँ माइनस वाई कितना होगा, जैसे कि लिखा रहता है साइड में -1 कितना होता है, -2 होता है ना। सेम साइन होता है तो जुड़ जाता है, और साइन अगल बगल वाले का आता है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ भी -y -2y होगा इक्वल्स टू 4। इतना करने के बाद ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसको ये साइड ले जाएंगे, तो -2y का -2y इज इक्वल्स टू 4 का 4। ये आपको 14 प्लस में था, ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब अभी जो ये 2y के साथ इनटू में है, ये साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 कितना होता है बाबू, तो -10 होता है। क्योंकि ये अभी इनटू में है y के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से माइनस कटा, 2 से 5 कटा, तो यहाँ पे 5 आ गया। मीन्स दैट y का वैल्यू हमारे पास 5 आ रहा है। देखिए हमने कुछ नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, किसी भी एक इक्वेशन को उठाया और x का वैल्यू निकाल लिया कि y के टर्म में x का वैल्यू निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। सर फर्स्ट में क्यों नहीं पुट किए, फर्स्ट इसलिए नहीं पुट की, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग उसका यूज कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में क्या किया, एक्स का वैल्यू को पुट कर लिया। अब हमको वाई 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन भी यूज हो चुका है और सेकंड इक्वेशन भी यूज हो चुका है, तो बचा थर्ड इक्वेशन। तो वाई की जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को उठा के हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फिर से लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। इक्वेशन थर्ड में हमको y की वैल्यू पुट करना है। तो इक्वेशन 3 क्या है सर, तो यहाँ देखिए इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ये था 14 का 14 माइनस का माइनस, y कितना है तो y 5 आया। 14 माइनस 5 कितना होता है सर, 9 होता है। इसीलिए अब x की वैल्यू कितना 9 आया, और सर y का वैल्यू कितना आया, तो सर 5 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वैसे ही एक पेयर्ड इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आप सॉल्व करिए। तो ये सारे जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं सेम फॉलो करने हैं। आप फॉलो करेंगे आपके सामने आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसी के साथ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो एक सवाल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप एक सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल लगाएं और क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। चलिए हमारा सेकेंड मेथड पे चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड पे। कि सर एलिमिनेशन मेथड में क्या कैसे होने वाला है वो थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद सर आराम से मैं सो जाऊंगा और हमारा जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, वो सर उसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो चैन की नींद पड़ेगी हम लोग। किसकी नींद, चैन की नींद। एक बात और है जो मैं आपको शायद आज के इंट्रोडक्शन में ही बोल दूंगा अंतिम में जाते जाते, अगर मुझे याद रहा तो, नहीं तो जो एक्सरसाइज के लेक्चर होंगे उसमें बोल दूंगा, ठीक ना। हमारा जो सेकेंड मेथड है बाबू, हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक ना। सेकेंड मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो इस पर एक सवाल लेते हैं और सारा का सारा चीज़ आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड होते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल लेते हैं। हमारा सवाल है 3x जोड़ 4y इज इक्वल्स टू 10। जी हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन 2x सर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। हाँ सर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। हमारा फर्स्ट इक्वेशन 3x। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है। आपको इक्वेशन दिए रहेंगे, पेयर्ड इक्वेशन दिए रहेंगे, और आपको ये बोला जाएगा इसको सॉल्व करिए बट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे देखिए।
क्योंकि एलिमिनेशन मेथड एक वर्ड से आया है, एलिमिनेट। एलिमिनेट कहने का मतलब है आप एक्स या वाई को, एक्स या वाई दो टर्म है ना, एक्स या वाई, उनमें से एक टर्म को आप एलिमिनेट कर दें और दूसरे का वैल्यू निकाल लें, देन दूसरे का वैल्यू किसी और में पुट करके फर्स्ट वाले का वैल्यू निकाल लें, तो समय के साथ वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले लेट कर लेना है ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब जो उसका स्टेप है, ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। हर एक सवाल जो भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होने वाला होगा उसमें आपको ये स्टेप्स पक्का के पक्का याद करने ही होंगे, मतलब समझने होंगे। तो चलिए सॉल्यूशंस पे आते हैं। आप देखिए क्या एक्स का जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सेम है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में? नहीं सर, फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स के कॉफिशिएंट हैं वो हमको तो 3 दिख रहा है और सेकंड में 2 दिख रहा है। हमको इसको सेम करना है क्योंकि एलिमिनेट करना है, काटना है, तो हमको सर इसके कॉफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो वो सेम कैसे होगा, सवाल ये है। तो अगर हम सेकेंड वाले इक्वेशन के एक्स के कॉफिशिएंट से इस पूरे मल्टीप्लाई कर दें, इसका वैल्यू कुछ भी आ जाए वाई का और इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस एक्स का कोफिशिएंट सेम करना है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसे ही दो टर्म दिए होंगे 3x एंड 2x। आपको बोले कि हमको सर एक्स का कोफिशिएंट दोनों में, मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सर ये फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में हमको जो एक्स का कोफिशिएंट है वो सेम करना है। तो क्या करेंगे, दूसरे वाले के कोफिशिएंट से फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स दैट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा, तो अब दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अब समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने बोला कि सेकेंड वाले के कोफिशिएंट से फर्स्ट वाले में गुना करना है, तो सेकेंड वाला का कोफिशिएंट 3 है तो फर्स्ट वाले में इंटू करेंगे, मीन्स 3 से 2x में इंटू करेंगे तो हमारा 6x आएगा, ठीक ना। और जब हम फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट से सेकेंड वाले में इंटू करेंगे, मीन्स दैट ये, तब पर भी हमारा 6x आएगा। तो देख रहे हैं ना आप, 6x आ गया, मीन्स दैट x का जो कॉफिशिएंट है वो सेम हो गया। तो यही हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि आपको जो आपको सेकेंड इक्वेशंस के जो x के कॉफिशिएंट्स हैं उसको फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन फर्स्ट के जो कॉफिशिएंट है x के उनको सेकेंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे ये हो जाएगा जो x का जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा दोनों में। इससे एलिमिनेट करने में आसानी होगी। तो चलिए सर करते हैं। तो मल्टीप्लाई equation first by the coefficient of x of equation सेकेंड इक्वेशन के जो x के कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो पहले हमको लिख देना होगा, 3x जोड़ 4y इक्वल्स टू 10। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से इंटू करना है पूरे में। तो पूरे में इंटू करना है किससे, तो सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से जो कि 2 है। अब इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6x जोड़ 4 2 8y इक्वल्स टू 10 2 20। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बन के रेडी है, थर्ड। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है हमको ये सेकेंड इक्वेशन के साथ, ये सेकेंड इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे सर, तो बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के जो x के कोफिशिएंट है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड इक्वेशन से। तो आप लोगों को नीचे में दिख रहा है क्या, नहीं तो मैं साइड में कहीं लिख देता, आपको थोड़ा सा जगह है जब दिख रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन आपको हमको लेना है जो कि है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, मतलब 3 से। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, 3 दूनी 6 x का x माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6y 3 दूनी 6 y का y और 3 दूनी यहाँ 6 इक्वल्स टू होगा फिर 3 दूनी 6। मतलब ये जो आपको इक्वेशन निकल कर आई है हमारा चौथा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट ये थर्ड इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में वो सेम हो चुका है, क्योंकि अब हमें एलिमिनेट करने में आसानी होगी, इसीलिए ऐसा किया गया है।
तो अभी मैं रब करने वाला हूँ ऊपर वाला पार्ट, तो आप लोग यहाँ तक जो जो भी क्वेश्चन है उसको रब करने वाला हूँ, तो आप इसको आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब क्या करना है, आप सर आपको एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी भी कोई भी डिजिट को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा सब्ट्रैक्ट ही किया जाता है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड। आप थर्ड को 4 से सब्ट्रैक्ट कीजिए या 4 को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आना वाई का वैल्यू सेम है, आना वाई का वैल्यू सेम है, तो किसी से कीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, हमको 4 में से 3 को घटाना है, तो 4 क्या है, 4 ये है, क्या है सर, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। उसमें से घटाना है क्योंकि फ्रॉम लग गया तो फ्रॉम वाला पहले आता है, तो वो लिखाया, ये फोर्थ इक्वेशन। अब उसमें हमको माइनस करना है थर्ड इक्वेशन को। सर थर्ड इक्वेशन क्या है, तो लिखा हुआ है 6x जोड़ 8y इज इक्वल टू 20। हाँ, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, हमको क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला का जो साइन है सबका चेंज हो जाएगा। जो कि 6x अभी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 8y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 20 जो कि अभी प्लस में है ये भी माइनस में हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर वाला भी प्लस में है, कुछ साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो ऊपर वाला भी प्लस में है, अब ये नीचे में माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला 6y माइनस में है और नीचे में 8y भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब कि जुड़ता है और साइन माइनस का ही आता है। 8 6 14 y इक्वल्स टू का साइन, ऊपर में +6 है नीचे में -20 है, तो -14 होगा। आप देखिए माइनस साइन से माइनस साइन काटा, अब सर y इक्वल्स टू ये 14, ये इंटू में है y के साथ 14, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट के आपका y का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ तक करने से आपका क्या होगा सर, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। मीन्स दो वेरिएबल्स थे x और y, जिनमें से एक का वैल्यू निकल गया। एलिमिनेट करने के यही सारे फायदे हैं। तो मैं अब नीचे रब करने वाला हूँ और एक इक्वेशन में उसको पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में, किसी में आप पुट कर लीजिए। तो ठीक है, हम लोग फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। सर फर्स्ट इक्वेशन था क्या सर, तो सर 3x जोड़ 4y इक्वल्स टू 10, सर ये था, हाँ सर यही था। अब इसमें y का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, 3x का बेचारा 3x प्लस का प्लस 4 का 4 इंटू बीच में y का वैल्यू सर क्या है, 1 है, 1 दीजिए इक्वल्स टू 10। अब आगे सॉल्व करिए, 3x प्लस 4 गुने x 4 बराबर 10। आगे सॉल्व करो सर, आगे सर ये 4 कांस्टेंट, ये साइड प्लस में, ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे x 3x का इंटू में है, ये साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर लीजिए तो 6 आएगा, 10 में से 4 6, ये इंटू में था ये डिवाइड में आ गया, कट गया तो 2 बच गया। मीन्स दैट x का वैल्यू कितना आ रहा है सर, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू 1 आ रहा था, इसलिए आपको अंतिम में लिखना है हेयर x बराबर कितना सर 2 एंड y बराबर 1, दिस इज़ योर आंसर। तो यही है आपका जो एलिमिनेशन मेथड है, ऐसे ही होता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, आपको x के जो कॉफिशिएंट्स होंगे दोनों ऊपर नीचे उनको सेम करने होंगे। सेम कैसे करना है वो भी बतलाया गया है। दोनों अपोजिट जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको आप इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद आप लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन थर्ड को 4 से कीजिए, अब 4 को थर्ड से कीजिए, बात बराबर है, y का वैल्यू सेम आएगा। अगर y का वैल्यू कुछ आ गया तो y का वैल्यू को हमको पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में। तो उसके बाद आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ ये एलिमिनेशन मेथड यहीं ख़त्म होता है और आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइजेस 3.1। तो इसी के साथ नोट्स बनाते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।